जय श्री राधे। राधे राधे। रस सिद्ध संत श्रद्धेय भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार की जीवन झांकी। भगवान के विशेष कार्य हेतु 17 सितंबर 1862 ईस्वी दिन शनिवार को आपका जन्म शिलांग में हुआ। कुल देवता श्री हनुमान जी की कृपा से जन्म होने के कारण आपका नाम हनुमान प्रसाद पड़ा। युवा अवस्था में देश सेवा समाज सेवा की प्रवृत्ति प्रबल होने के कारण स्वदेशी आंदोलन में शुद्ध खादी प्रयोग का व्रत ले लिया। आपके क्रांतिकारी गतिविधियों सक्रिय भाग लेने के कारण शिमला पाल में 21 माह तक नज़रबंद किया गया। बंगाल के क्रांतिकारियों अरविंद घोष आदि से आपका निकट संपर्क हुआ। 1618 में आप बम्बई आ गए। वहाँ लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, पंडित मदन मोहन मालवीय, संगीताचार्य विष्णु दिगंबर जी से घनिष्ठ संपर्क हुआ। सभी के द्वारा प्रेम पूर्वक आपको भाई संबोधन करने के कारण आपका उपनाम भाई जी पड़ गया। भगवान नाम निष्ठा के फल स्वरूप वन वेशधारी भगवान सीताराम के दर्शन हुए। तदनंतर पारसी प्रेत से साक्षात वार्तालाप के परवर्ती काल में अनेक दिव्य लोकों से संपर्क स्थापित किए। सुप्रसिद्ध हिंदी मासिक पत्रिका कल्याण के 1626 ईस्वी में प्रकाशन प्रारंभ होने पर उसके संपादन का गुरुतर दायित्व आपके सफलतापूर्वक निर्वहन किया और अपने भगीरथ प्रयत्नों से उसे शिखर पर पहुंचाया। श्री भाई जी ने अपने यश प्रचार का लेश भी नहीं किया था। इसी कारण उन्होंने राय बहादुर सर एवं भारत रत्न जैसे राजकीय उपाधियों के प्रस्ताव को नम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा उनकी अमूल्य हिंदी सेवा के सम्मानार्थ प्रदत्त साहित्य वाचस्पति की उपाधि का अपने नाम के साथ कभी प्रयोग नहीं किया। हालांकि भाई जी की शिक्षा पारंपरिक ही रही, लेकिन यह चमत्कार है कि कई भाषाओं पर उनका असाधारण अधिकार था। उनके द्वारा हिंदी साहित्य को मौलिक शब्दों का नया भंडार मिला। उनकी गद्य पदात्मक रचनाएं अपने विषय की मील की पत्थर हैं। पोद्दार जी के प्रमुख काव्य पद रत्नाकर की कुल पंक्तियां 16,670 हैं, जो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका और गीतावली की कुल पंक्तियों क्रमशः 12,582, 3,226 और 3,402 के योग 16,205 से अधिक है। इसके अतिरिक्त उनके गद्य साहित्य का विपुल भंडार है। इनकी 60 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें राधा माधव चिंतन प्रमुख है। उनके द्वारा संपादित कल्याण के 44 विशेषांक अपने विषय के विश्वकोश हैं। हमारे आर्ष ग्रंथों को विपुल मात्रा में प्रकाशित करके विश्व के कोने कोने में पहुंचा दिया, जिससे वे सुदृढ़ काल के लिए सुरक्षित हो गए। हिंदी और सनातन धर्म की उनकी सेवा युगों तक
लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगी। भगवान दर्शन की प्रबलोत्कंठा होने पर 1627 ईस्वी में भगवान विष्णु के दर्शन देकर उन्हें प्रवृत्ति मार्ग में रहते हुए भगवत भक्ति तथा भगवान नाम प्रचार का आदेश दिया। क्रमशः दिव्य लोकों से संपर्क के साथ ही अलक्षित रहकर विश्व भर के आध्यात्मिक गतिविधियों के नियामक एवं संचालक दिव्य संत मंडल में अंतर्निवेश हो गया। कृपा शक्ति पर पूर्णतः निर्भर भक्त पर रीझ कर भगवान ने समय समय पर उन्हें श्री राम, शिव, शक्ति, गीता वक्ता, श्री कृष्ण, श्री ब्रजराज कुमार, श्री राधा कृष्ण दिव्य युगल रूप में दर्शन देकर तथा अपने स्वरूप तत्व का बोध कराकर कृतार्थ किया। 1636 ईस्वी में गीता वाटिका में प्रेम भक्ति के आचार्य देवर्षि नारद और महर्षि अंगिरा से साक्षात्कार हुआ और उनसे प्रेमोपदेश की प्राप्ति हुई। अपने इष्ट आराध्य रसराज श्री कृष्ण और महाभाव रूपा श्री राधा किशोरी की भाव साधना स्वरूप चिंतन से उनकी एकाकार वृत्ति इष्ट के साथ प्रगाढ़ होती गई और वे रस राज के रस सिंधु में निमग्न रहने लगे। भगवती स्थिति में स्थित होने से उनके स्थूल कलेवर में श्री राधा कृष्ण युगल नित्य अवस्थी रहकर उनकी संपूर्ण चेष्टाओं का नियंत्रण संचालन करने लगे। सनकादि ऋषियों से उनके वार्तालाप अब छिपी बात नहीं है। भगवत प्रेरणा से भाई जी ने अपने जीवन में बाह्य रूप को अत्यंत साधारण रखते हुए इस स्थिति में सबके बीच 78 वर्ष रहे। कुछ श्रद्धालु प्रेमी जनों को छोड़कर उनके वास्तविक स्वरूप की कोई कल्पना भी नहीं कर सका। जो उनके निकट आए वे अपने भावनानुसार इसकी अनुभूति करते रहे। किसी ने उन्हें विद्वान देखा, किसी ने सेवा परायण, किसी ने आत्मीय स्नेहदाता, किसी ने सुयोग्य संपादक, किसी ने सच्चा संत, किसी ने उच्च कोटि का ब्रज प्रेमी और किसी को राधा हृदय की झांकी उनके अंदर मिली। किसी संत की वास्तविक स्थिति का अनुमान लगाना बड़ा कठिन है, तथापि भाई जी निर्विवाद रूप से उस कोटि के संत थे जिनके लिए नारद जी ने कहा है, भगवान और उनके भक्तों में भेद का अभाव होता है। हमारी भावी पीढ़ियों को यह विश्वास करने में कठिनता होगी कि 20वीं सदी के आस्थाहीन युग में जो कार्य कई संस्थाएं मिलकर नहीं कर सकती, वह कल्पनातीत कार्य एक भाई जी से कैसे संभव हुआ। राधा अष्टमी महोत्सव का प्रवर्तन और रसादैत्य राधा कृष्ण के प्रति नई दिशा एवं मौलिक चिंतन इस युग को उनकी महान देन है। उनके द्वारा कितने लोग कल्याण पथ पर अग्रसर हुए, वे परम धाम के अधिकारी बने, इसकी गणना संभव नहीं है। महाभाव रसराज के लीला सिंधि में सर्वदा लीन रहते हुए 22 मार्च 1671 को इस धराधाम से अपनी लीला का संवरण
कर लिए। पुस्तक श्री भाई जी एक अलौकिक विभूति पुस्तक अवश्य पढ़ें। यह रस सिद्ध संत श्रद्धेय भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी की जीवन की झांकी मैंने क्या, क्यों और कैसे गीता वाटिका से प्रकाशित पुस्तक से बताया है। जय श्री राधे। राधे राधे। जय श्री राधे। आप सभी लोग मेरे चैनल पे बने रहिए। मैं ऐसे ही महापुरुषों की अमृतवाणी आपके लिए लाता रहूँगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों और परिवारों के साथ वीडियो को शेयर भी करें। आशा है यह वीडियो पसंद आई होगी। हम इसी प्रकार महापुरुषों से जुड़ी अमृतवाणी आप तक लाते रहेंगे। चैनल से जुड़े रहें और हमें सपोर्ट करते रहें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आप अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि सभी लोग लाभ उठा सकें। धन्यवाद। जय श्री राधे। राधे राधे। जय श्री राधे। राधे राधे। राधे राधे।